मैनिफेस्टो था कि हम ये वादे करते हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे। पहले दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करते थे कि अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी लिखा है 2 लाख लिख दो, चावल 5 रुपए किलो लिखे हैं 4 रुपए लिख दो। कौन सा देना है? लिखना ही है। लिखती रूप में झूठ बोलते थे हमारे साथ वो। आम आदमी पार्टी आई, हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। दिल्ली में गारंटियां दी, सभी पूरी कर दी। दूसरी बार लोगों ने फिर दोबारा 60 से ज्यादा विधायक चुन के भेजे। पंजाब में अभी 1.5 साल हुआ नहीं है, हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं और उस पर लगे हुए हैं। दूसरी है बिजली की गारंटी, इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को। पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं। तो विपक्ष ने बताओ पैसे कहां से आएंगे, हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया। जुलाई महीने से 1 साल 1 महीना हो गया, पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब से बहुत से मेरे भाई बैठे हैं, पंजाब में रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, आप बता दीजिएगा इनको कि कितने बिल आते हैं। तो परसों में बाढ़ प्रभावित एरिया में गया, कोई एक घर था जो थोड़ा निचले इलाके में था, पानी भरा हुआ था। तो एनडीआरएफ की टीम ने कहा जी वो आने से मना कर रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे छत के ऊपर। मेरे कहने पे वो आ गए। उन्होंने आते आते मुझे एक बात बताई, मैं दूध बेचता हूं, जो मेरे ग्राहक हैं कभी 2.5 महीने बाद पैसे देते थे दूध के, कभी 3 महीने बाद पैसे देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि वो हर महीने मुझे दूध के पैसे देने लगे। कि भाई 2.5 महीने 3 महीने के बाद दूध के पैसे देते थे आप, अभी 1 महीने में क्यों देने लगे? तो उन्होंने कहा जी सरकार ने बिजली फ्री कर दी, हमारा 5-6 हजार रुपया महीने का बिजली का बिल बचने लगा है। बिजली का बिल बचने लगा, उन्होंने दूध वाले का बिल उतारना शुरू कर दिया। कितना फर्क पड़ता है ये नेता लोग नहीं जानते, जिनके घर में हजारों यूनिट फ्री आते हैं ना, उनको नहीं पता इसकी कीमत। बिजली का बिल अगर 0 हो गया तो घर की हालत में कितना सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात यह है बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। 2 महीने के 600 यूनिट फ्री हैं। जिसका भी 600 यूनिट से कम होगा मीटर का रीडिंग, चाहे वो जो मर्जी काम करे, जिम्मेदारों के घर उनके भी यहाँ कंजप्शन कम कर दी बिजली की, 600 से कम मीटर रखा तो उनको भी बिल 0 आया। कि हम यो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नियत सच्ची। कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो बस। भाई साहब कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था, 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। सिर्फ एक चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो, हमें कोई इसके, हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी। उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे, हमने मंत्री पकड़ने शुरू किए। भाई साहब क्या निकला उनके घर से। हमारे देश को अंग्रेजों ने तो 200 साल ही लूटा था, अंग्रेज भी आजकल शर्मिंदा होंगे। मंत्री पकड़े, तलाशी ली गई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शैंडलियर वेंडर। इतना करोड़ों का उनका घर और बाथरूम इतने आलीशान। चलो ठीक है वो तो रिश्वत का पैसा था, बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी मिली जो सिर्फ हमारी नहीं हमारे शहीदों की आत्मा को भी झंझोड़ देती होगी। उस मंत्री के घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। भाई साहब आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करनी है? जो थोड़े बहुत थे वो नोटबंदी करवा के ये ले गए। इतने पैसे आते थे लूट के हर रोज कि उसके घर वालों ने भी बोल दिया हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। ये हालत कर दी है यार। और इतना बड़ा आलीशान बंगला कहाँ रहता है आजकल? 6x6 के कमरे में जेल में है। बस कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे। बिल्कुल वही हमने पंजाब में किया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, पीछे
पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया भाई साहब। अभी 1 साल हुआ हमारा, मार्च में हमने शपथ ली थी, मार्च में स्कूल उसका सिलेबस खत्म होता है। 1 साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा। और हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है, तीसरा बैच गया हुआ है अभी 72 प्रिंसिपलों का, सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए, फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, IIM अहमदाबाद में गए हुए हैं बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के। चंद्रयान जब अभी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, पहली बार हुआ कि हमारी स्टेट के 50 सरकारी स्कूलों के बच्चे, और आके बच्चों ने बताया हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अगर हमें यहीं इतना कुछ मिल रहा है तो अमेरिका कनाडा कैंसिल। तो भाई साहब नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। 12,710 टीचर जिनको कच्चे अध्यापक बोलते थे, ठेके पे रखे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, 3 गुना लगभग उनकी तनख्वाहें करके उनको पक्के किया है। 58 साल पे रिटायर होंगे, सभी छुट्टियां उनको मिलेंगी। वो भी तो इंसान है ना, और हमारे देश के ही लोग हैं। वो क्या कच्चे पक्के, ये नेता कच्चे पक्के क्यों नहीं होते? ये तो पक्के पक्के ही होते हैं बस। टीचर कच्चे पक्के होते, ये अपनी गद्दियों पर पक्के पक्के बस, और उसके बाद इनके बच्चे पक्के पक्के। तो ये तो आगे पीढ़ियों तक चलते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब आम आदमी का जमाना आ गया। पंजाब में हमारे 28 साल के, 26 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां MLA बन गए। और हराया किसको? दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी 1 साल में, क्योंकि दिल्ली ने तजर्बा किया हुआ था ये, लेकिन हमें इनका तजर्बा इस्तेमाल किया हमने। कुछ महीनों में ही आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं। उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक में आके ठीक होके घर चले जाते वापस। पैसा, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। हमने एक नंबर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई दफ्तर में बाबू पैसे मांगे तो मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, पैसे निकालने के लिए नहीं, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो एक बार हमारे नंबर पे डाल देना। उसके बाद हमारा काम है। 350 से ज्यादा जेल में बैठे हैं आज। अगर सरकार ईमानदार हो गई ना तो लोग ईमानदार है, लोग तो ईमानदार है। आप लोगों पे कोई शक नहीं है आपकी देशभक्ति पे। ऊपर से भ्रष्टाचार चलता है तो नीचे तक पहुंचता है। अगर ऊपर से बंद कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 या 3 बुत ना लगे हो शहीदों के, कोई गेट ना बना हो उनकी याद में, स्टेडियम ना हो उनके नाम पर। पंजाब पुलिस का भी और पंजाब का जवान फौज में है, वो अगर शहीद होता है देश के लिए सरहद पर, चाहे जैसलमेर के रेत के टीलों में तापमान में, चाहे बर्फीली पहाड़ियों में ठंड में -50 डिग्री में, वो देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद हुआ है, उसको अगले दिन 1 करोड़ रुपए की राशि, चेक नहीं कि बाउंस हो जाए, ड्राफ्ट उसके घर पे जाके देते हैं। उनको भी शामिल कर लिया। हमारी फौज के जवान कहीं बर्फीली पहाड़ियों में गश्त लगा रहे थे, अचानक से बर्फ का तूफान आ गया ऊपर से, वो नीचे दब गए बर्फ के। 5 जिंदा बच गए, 5 की मौत हो गई। जो 5 की मौत हो गई उनको पहले शहीद नहीं मानते थे। उन्होंने कहा जी देश के लिए गश्त कर रहे थे, कोई शौक के लिए थोड़ी गए थे घूमने वहां। हम उनको भी शहीद मान के उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपया हम देते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि गोली ही चले तो ही शहीद माना जाएगा। अगर जख्मी होने का पहले 20 लाख था, हमने 40 लाख कर दिया। अगर 25 लाख था, 50 कर दिया, डबल कर दिया जी हमने। इसी कारगिल डे पे 26 जुलाई को हमने ये अनाउंसमेंट किया। सो शहीद सम्मान, जिनकी वजह से हम ये आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं ने तो मुल्क लेके दिया ना। वो अलग बात है कि मुल्क बाद में कौन से हाथों में चला गया, वो उनके सपने अभी पूरे नहीं हुए कि सबको बराबर का हक होना चाहिए। अच्छा, हम बिजली कह दे, बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहाँ है जी? हर बात से मुकरे हैं। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। भाई साहब, कोई चीज तो सच बता दो यार देश को। सारा देश बेच दिया यार। खरीदा क्या? सिर्फ थोड़ा सा मीडिया। खरीदो फरोख्त भी करते हैं, वो जहाँ MLA खरीदते हैं,
कलाकार के तौर पे मैंने पंजाबियों ने मुझे बहुत प्यार दिया, फिर मैं लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आया। तो राजनीति में आने का मन तो था, लेकिन उन पार्टियों में कहाँ आए, वहाँ जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ कहते हैं यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी। दुखी कर रखा है यार इन्होंने। 70 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते देखते। 2 पीढ़ियां खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या चीज है जो खाई नहीं इन्होंने? सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार यकीन करके देखिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। हम वो लोग नहीं हैं जो माफिया बनाते हैं। जो पेन हरे रंग का आप लोगों ने हमें दिया है पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर, वो पेन से साइन करते समय हमारे दिमाग में यही रहता है कि अहंकार मत करना। हमने खुद ने छोटे छोटे गाँव से आए हैं, खेती करके आए हैं, अकेली अकेली चीज का पता है, समस्या का पता है। इनको क्या पता है? इनको इनकी गिनती 100 से ऊपर शुरू होती है भाई साहब। इनको नहीं पता 59 भी होता है, 69 भी होता है, 79 भी होता है, ये 100 से ऊपर है। इन्होंने एक पासवर्ड ढूंढ लिया। ये काम सारे ना आखिरी साल में करते हैं। मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक लड़की की शादी थी किसी घर में, अच्छा घर था, तो उन्होंने लड़की को सामान देने के लिए टीवी, बड़े बड़े फ्रिज, सोना, बहुत ज्यादा कपड़े, बर्तन, सब उसके लिए तैयार करके रख लिया। एक रात पहले बारात आने से डाकुओं को पता चल गया। डाकू आए घर पे और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, लड़की वाले परिवार को, और जो सामान था सब ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं का सरदार ने पूछा, कहते कौन सी लड़की की शादी है? वो डरती डरती खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया उसको दिया, कहते बेटा ये शगन रख ले। बहुत बहुत भाई साहब, वो डाकू लूट के ले गए सब कुछ। अगले दिन पुलिस आई, घर का कोई मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट कर तो ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये कर रहे हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने आपको थोड़ा सा शगन दे देते हैं। आप कहते हो बंदे बड़े अच्छे यार, बंदे बड़े। 4.5 साल वाले लूट बंद करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश भी नंबर 1 बनेगा। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना इज्जत मान प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, खुश रहो।